गोलियों पे चोट। बचपन में क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, गुल्ली डंडा खेलते हुए, कोई भी खेल खेलते हुए शायद ही कोई ऐसा आदमी है जिसके चोट ना लगी हो टेस्टिस पे। और ये कितनी दर्द करती है ये पता होगा। इनफैक्ट बचपन में जब लड़ाइयाँ होती थी तो सबसे पहले बच्चा ये सोचता था कि मारूं कैसे इसे वहाँ पे और ये बेहोश हो जाए। लेकिन क्या इसकी वजह से बच्चा होने में दिक्कत होती है अगर चोट लगी हो? क्या इसकी वजह से स्पर्म काउंट कम होता है? क्या टेस्टोस्टेरोन इसकी वजह से कम होता है? क्या बचपन की लगी हुई चोट या अभी लगी हुई चोट से आपके बेबी होने में दिक्कत होगी? ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा अहम सवाल है, और अगर आपके बेबी होगा ना तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि एंड में आपको कुछ ऐसी बोनस टिप दूंगा कि अगर आप यंग हैं तो आप फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको एनाटॉमी बनाता हूँ टेस्टिस की। टेस्टिस ऐसी होती हैं जैसे दो अंडकोश, दो छोटे अंडे। ये दोनों अंडे बाहर शरीर के होते हैं, शरीर के अंदर नहीं होते। और ये पीछे इनके एक एपिडिडमस होती है। एपिडिडमस के साथ में एक वास और कॉर्ड होती है, और ये उसके अंदर हैंग कर रहे होते हैं एक नीचे, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम में। ये क्योंकि हैंग कर रहे होते हैं इसलिए इनका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर से कम होता है, और स्पर्म बनाने की प्रक्रिया के लिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए। क्या कमाल की चीज़ बताई है ना ऊपर वाले ने। लेकिन ये अगर टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो स्पर्म में दिक्कत होती है। पर वेरी इंपॉर्टेंटली इस कारण से चोट टेस्टिस पे लगने का चांस बहुत हाई होता है, और कई तरह की चोट लग सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह की चोट लग सकती है, लेकिन उससे पहले ये लगती क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि ये बॉडी के बाहर है। नंबर दो, किस तरह की ये चोट लग सकती हैं। ये सूजन आ सकती है, टेस्टिस मोटी हो सकती है, टेस्टिस में दर्द हो सकता है, ऊपर की स्किन फट के टेस्टिस बाहर आ सकती है। टेस्टिस की जो कॉर्ड होती है उसमें इंजरी के कारण ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, और कभी कभी ये पूरी टेस्टिस अंदर घूम सकती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण ये टेस्टिस खराब भी हो सकती है। अब अगर आपके चोट लगी है तो बहुत बार ये चोट बर्फ़ लगाने से, दबाने से, थोड़ी सी दवा खाने से ठीक हो सकती है। पर इसमें बहुत बार चोट ज़्यादा लगने पे अल्ट्रासाउंड की और सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे यूएस के अंदर आर्मी या घुड़सवार या फॉर दैट मैटर कुछ प्लेयर्स, ये लोग अपने स्पर्म्स को फ्रीज़ करा लेते हैं, और वो इसलिए कराते हैं कि अगर चोट से दिक्कत हो जाए तो कम से कम ये लोग बचे रहें। तो मैंने आपको बताया किस किस तरह की चोट लगती है, क्या होता है। अब चोट लगने से क्या क्या होता है। शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके चोट ना लगी हो। इस चोट में तारे याद आ जाते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर टेस्टिस मोटी हो जाती है, उल्टी आती है, जी मिचलाता है, कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, और कभी कभी अगर बहुत मोटी हो जाए तो फीवर भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट, जैसी बड़ी चोट लगी है वो ज़रूरी है, लेकिन इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट हो जाता है। पर इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर टेस्टिस पे चोट लगी और टिश्यू खराब हुआ, या टिश्यू रप्चर हुआ और उसमें फाइब्रोसिस हुई, मतलब चोट लगी, सूजन आई, सूजन आने के बाद में उसके अंदर जब वो हीलिंग हुई तो अंदर का टिश्यू खराब हुआ, सेरेमिनफेरस ट्यूब्यूल्स, फाइब्रोसिस हुई, तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो में देखिएगा। पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्पर्म प्रोडक्शन भी कम होती है, और कभी कभी ऐसा होता है अगर टॉर्शन हो जाए तो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और ये देखा गया है कि 50% से ज़्यादा लोगों में अगर टॉर्शन हो जाए, गोली घूम जाए, तो स्पर्म में बड़ी मेजर दिक्कत होके फर्टिलिटी प्रॉब्लम बन सकती है। आप बचें कैसे?
तो अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो प्लीज़ गार्ड को पहनिए, अगर आप जॉकी हों तब भी गार्ड को पहनिए। ये माइंडफुल रहें हमेशा कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तो ऐसी कोई हरकत ना करें कि चोट लगे। ड्राइविंग के टाइम पर सीट बेल्ट पहनिए और आप ये याद रखिए कि किसी भी मशीन के पास में बेल्ट या ज़िप हो या आप पैंट बंद कर रहे हो और ज़िप हो, तो भी आपको इन सब चीज़ों से ख़्याल रखना है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको चोट लगे तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास आना है। ये मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। एक 2019 की स्टडी आई, उसमें देखा गया कि टेस्टिकुलर रप्चर 80 से 90% में आप बचा सकते हो अगर 72 घंटे में डॉक्टर के पास गए हो, और ये बहुत सारी चीज़ों से आपको बचा सकता है। तो आप इमीडिएटली अगर ये चीज़ हो तो डॉक्टर के पास जाएँ। और अगर आप ऐसी चीज़ में काम करते हैं जहाँ पर, बोनस टिप दे रहा हूँ, जहाँ पर इंजरी हो सकती है, तो एक सीमन को फ्रीज़ करा लें। फ्रीजिंग में नुकसान कोई नहीं है। इनफैक्ट फ्रीजिंग का सीमन करीब करीब वैसा ही रहता है बेबी पैदा करने के लिए जैसे बिना फ्रीजिंग का। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि चोट टेस्टिस पे लगने से परेशानी पैदा हो सकती है। सब में नहीं, किसी किसी में चोट बहुत लगती है, बचना ज़रूरी है। दर्द बहुत करती है, बचना ज़रूरी है। आदमियों को लगने का चांस इसलिए है क्योंकि टेस्टिस बाहर है। आप बचे रहें। थैंक यू वेरी मच एंड सी माय नेक्स्ट वीडियो।